कहानी की शुरुआत में हमें एक जेलर को दिखाया जाता है जिसका नाम बिल होता है और वो अपने अकाउंटेंट के साथ मिलकर ह्यूमन सेंटिपिड 2 मूवी के एंडिंग पार्ट को देख रहा होता है। लेकिन बिल को उस मूवी में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए वो बटलर को डांटने लगता है और डांट कर वहाँ से भगा देता है। वहाँ पर बिल की सेक्रेटरी डेसी भी होती है जो बिल को बताती है कि बिल को अपने से ज्यादा पागलपन वाली चीजें पसंद नहीं आती, यानी कि बिल खुद इतना ज्यादा पागल है कि उससे ज्यादा पागलपन अगर कोई करे तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता। इस बात से बिल को इंसल्टिंग फील होता है, इसलिए वो अपनी सेक्रेटरी को सेक्सुअली एब्यूज करता है और वहाँ से बेइज्जती करके बाहर भगा देता है। दरअसल इस जेल में कैदी और बिल के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रही होती है, उसी का सॉल्यूशन लेकर बटलर बिल को बताने के लिए आया होता है। बटलर अपना आइडिया बताना चालू करता है, उसी टाइम बिल को एक कॉल आता है और वो दोनों लोग जेल को विजिट करने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पर बटलर बिल को बताता है कि हमारे जेल का क्राइम रेट और बजट सभी यूएसए की जेलों से ज्यादा है। अगर हमने जल्दी से इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला तो गवर्नर ह्यूज हम दोनों को यहाँ से रिप्लेस कर देगा। यहाँ पर बिल कहता है कि मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। जेल को विजिट करते टाइम हम देख पाते हैं कि सभी कैदी बिल से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं और सभी कैदी उसे मारने की धमकी भी दे रहे हैं। इसके बाद वो एक कैदी से मिलता है जो बिल का डेट रेप करने की धमकी देता है। ये सुनकर बिल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो बटलर को उस कैदी की डिटेल नोट डाउन करने के लिए बोलता है, क्योंकि बिल उसे बाद में बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करने वाला है। दरअसल बिल यहाँ कैदियों के लिए सजा सोचता था कि इस कैदी को किस तरह की सजा दी जाए और वो उसी सजा को उस कैदी के ऊपर अप्लाई करता जो बहुत ही यूनिक और बहुत ही डरावनी होती है। तभी बिल की नजर एक गार्ड पर जाती है जिसे एक कैदी ने बहुत बुरी तरह से जख्मी कर दिया होता है। बिल उस कैदी को सजा देने के लिए उसके राइट हैंड को बहुत बुरी तरह तोड़ देता है, जिससे उस कैदी को बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो कैदी भी बिल को बहुत बुरी तरह मारने की धमकी देता है। अब जब बिल यहाँ से जा रहा होता है तब सभी कैदी उसे चिल्ला चिल्ला कर मारने की धमकी देते हैं और उसका डेथ रेप करने के बारे में बोलते हैं। जब बिल देखता है कि उसके ही जेल में उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, ये देखकर वो बहुत ज्यादा सनक जाता है और हवा में फायरिंग करने लगता है। इसके बाद बिल अपने ऑफिस में आ जाता है जहाँ पर डेसी बैठी होती है। डेसी के पास एक पार्सल आया होता है जो बिल के लिए होता है। यहाँ पर बटलर उसे फिर से अपने प्लान के बारे में बताना चाहता है, जेल की प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करे। बटलर उसे बार बार बताने की कोशिश करता है, लेकिन बिल अपने अलावा किसी और की बात सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। वो सभी कैदियों को मेडिवल मेथड से टॉर्चर करना चाहता है, यानी कि जिस कैदी ने जिस तरह का क्राइम किया है उसे उसी तरह का टॉर्चर करने वाला है। तभी डेसी बिल को एक पार्सल लाकर देती है जिसे बिल ने अफ्रीका से मंगवाया होता है। उस पार्सल में एक ऐसी खुफिया चीज होती है जिसे खाने के बाद बिल को ताकत मिलती है। उसी समय बिल को एक आदमी का कॉल आता है जो उसे जान से मारने की धमकी देता है। इसे सुनकर बिल की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो अपनी गन को लोड करने लगता है। बिल इतना ज्यादा डर जाता है कि वो अपने डेस्क के नीचे छुप कर गन लोड करता है। तभी बटलर दोबारा उसी नंबर पे कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि ये कॉल कैदियों की तरफ से आया था। ये सुनकर बिल का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तभी बिल की सेक्रेटरी वहाँ पर आती है और उसे बताती है कि डॉक्टर ने उसे फिजिकल टेस्ट करने के लिए बुलाया है। इसके बाद वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसका फिजिकल टेस्ट करने लगता है। तब डॉक्टर उसे बताता है कि तुम्हारी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम्हें कुछ दिनों तक आराम करना चाहिए। ये सुनकर बिल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और डॉक्टर को ही मारने की कोशिश करता है। इसलिए मजबूरन डॉक्टर जोनस को कहना पड़ता है कि बिल की हालत बिल्कुल सही है। इसके बाद हम उस कैदी को बंधा हुआ देखते हैं जिसने बिल को कॉल करके मारने की धमकी दी थी। कुछ टाइम में वहाँ पर बिल भी आ जाता है जो उस कैदी को खतरनाक सजा देने वाला था। तभी वहाँ पर दो गार्ड ठंडी पानी वाले 2 बाल्टी लाते हैं, जिसे देखकर बिल उन पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उन्हें खौलता हुआ पानी लाने के लिए बोलता है। उसी टाइम पर डेसी वहाँ पर आती है और उन्हें बताती है कि गवर्नर ह्यूज 20 मिनट में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। ये सुनकर बिल काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और उन गार्ड को जल्दी से पानी लाने के लिए बोलता है। तभी गार्ड 2 बाल्टी में खौलता हुआ पानी लेकर वहाँ पर आते हैं। तभी बिल एक कपड़ा लाता है और उस कैदी के मुंह पर ढक देता है और उस कैदी के ऊपर खौलता हुआ 2 बाल्टी लगातार पानी डालता है, जिससे वो कैदी बहुत दर्दनाक तरीके से तड़पने लगता है। बटलर के भी ये सब देखकर होश उड़ जाते हैं। बिल जब उस कैदी के मुंह के ऊपर से कपड़ा हटाता है तो उसे देखकर बिल भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। कुछ टाइम में गवर्नर ह्यूज भी बिल से मिलने के लिए यहाँ पर पहुंच जाता है। वो सीधा जेल की तरफ बिल से मिलने के लिए जाने लगता है, लेकिन बिल की सेक्रेटरी डेसी गवर्नर को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन गवर्नर उसकी
बातों में नहीं आता और बिल के ऑफिस में पहुंच जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि बिल इस बात से बहुत ज्यादा दुखी है कि गवर्नर उसे वहां पर बिना बताए आ गया। गवर्नर को इस जेल के बारे में सब कुछ पता है, उसे यहाँ की सारी कंडीशन के बारे में पता है। वो बिल को समझाता है कि वायलेंस को वायलेंस से खत्म नहीं किया जा सकता। वो उसे उस जेल के वायलेंस को कम करने के लिए 2 हफ्तों का समय देता है और इस काम में सफल न होने के बाद वो उसे यहाँ से निकालने की भी धमकी देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बिल बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। बटलर उसे अभी भी अपने आइडिया के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन बिल अभी भी उसकी बात को इग्नोर कर देता है। इसके बाद वो सभी कैदियों को ग्राउंड में बुलाता है। ग्राउंड में आने के बाद सभी कैदी उसका विरोध करने लगते हैं, सभी उसके खिलाफ बातें करने लगते हैं। तभी बिल माइक में बोलता है कि वो सभी कैदियों के एक एक करके टेस्टिस को निकालने वाला है। ये सुनकर जोश भरे कैदी भी ठंडे पड़ जाते हैं और बिल का विरोध करना बंद कर देते हैं। बिल इस सजा के लिए सबसे पहले उस कैदी को सिलेक्ट करता है जिसने जेल में उसे डेथ रेप करने की धमकी दी थी। ये सुनकर उस कैदी के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो कैदी घबराने लगता है। इसके बाद 2 गार्ड उस कैदी के पास आते हैं और उसे पकड़कर जेल के अंदर ले जाते हैं। पहले तो उस कैदी को मजाक लगता है, लेकिन जब बिल उस कैदी के दोनों टेस्टिस बाहर निकाल लेता है तो उस कैदी के होश उड़ जाते हैं। वो दर्द से कंधारने लगता है और वो कैदी वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद बिल उन दोनों टेस्टिस को बटलर के हाथ में देता है और उन दोनों टेस्टिस को पका कर लाने के लिए बोलता है, क्योंकि बिल उन दोनों टेस्टिस को खाना चाहता था। बिल उस कैदी को मारना नहीं चाहता था, इसलिए उस कैदी को हॉस्पिटल में स्टिच लगवाने के लिए भेज देता है। इसके बाद बिल ऑफिस में पहुंचता है और डेसी के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है। ये देखकर बटलर को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो डेसी से बहुत प्यार करता है। कुछ टाइम में उसका स्पेशल लंच यानी कि दोनों टेस्टिस पकाकर भेज दिए जाते हैं, जिसे बनाने का ऑर्डर बिल ने दिया था। बिल बहुत ही मजे के साथ वो दोनों टेस्टिस को खाने लगता है, जिसे देखकर बटलर की हालत खराब होती है और बेचारा वहीं पर उल्टी करने की कोशिश करता है। तभी बिल की नजर टेबल पर पड़े ह्यूमन सेंटीपीड बुक के ऊपर पड़ती है, जिसे बटलर ने ही वहां पर रखा था। बटलर एक बार फिर से अपना आइडिया उसे बताने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मेडिकल टीम वालों की तरफ से कॉल आता है और उसे पता चलता है कि वो कैदी होश में आ गया है। इसके बाद वो बटलर के साथ मेडिकल डिपार्टमेंट में जाता है, जहाँ पर सभी कैदियों का इलाज चल रहा होता है, जिनको बिल ने बहुत बुरी तरह टॉर्चर किया था। जब बिल वहां पर जाता है तो सभी कैदी उसका विरोध करने लगते हैं। तभी बिल एक कैदी के पास जाता है और उसका हाथ फिर से तोड़ देता है। अब बिल उस कैदी के पास जाता है जिसके टेस्टिस को थोड़ी देर पहले ही उसने लंच बनाकर खाया था, लेकिन वो कैदी अभी भी उससे बिल्कुल नहीं डरता। वो उसे धमकी देता है कि यहाँ से बाहर निकलने के बाद वो उसे और उसकी फैमिली को डेथ रेप करके मार डालेगा। ये सुनकर बिल बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उस कैदी के गले को दबाकर उसे अधमरा कर देता है। तभी डॉक्टर जोनस वहाँ पर आता है और किसी तरह उस कैदी की जान बचा लेता है। होश में आने के बाद फिर से बिल उस कैदी का गला दबाने लगता है, लेकिन फाइनली बिल को हार माननी पड़ती है और उसे वहाँ से जाना पड़ता है। तभी बटलर वहाँ पर आता है और जोनस को ह्यूमन सेंटीपीड मूवी देखने के लिए बोलता है। तभी डॉक्टर जोनस उसे बोलता है कि मैंने ये मूवी बहुत पहले ही देख ली है। अब बिल और बटलर दोनों ऑफिस में आ जाते हैं। तभी बिल बटलर को बोलता है कि मैं कल सभी कैदियों को शूट करके मार डालूंगा और उसके बाद तुम्हें और खुद को भी शूट कर लूंगा, क्योंकि टेस्टिस निकालने वाला मेरा आइडिया फेल हो चुका है। जब इतनी दर्दनाक हादसे के बाद भी वो मेरी इज्जत नहीं कर सकते तो इसके बाद मैं कुछ नहीं कर सकता। और ये सब देखकर तो गवर्नर हम दोनों को यहाँ से बाहर निकाल देगा या फिर जेल भेज देगा। ये सुनकर बटलर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर चिल्लाने लगता है और कहता है कि ये मेरी लाइफ है, तुम मेरी लाइफ पर हक नहीं जता सकते। अब दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है और बटलर उसे एक आइडिया बताता है। बटलर उसे सारे कैदियों का ह्यूमन सेंटीपीड बनाने के लिए बोलता है, जिसमें एक कैदी के मुंह को आगे वाले कैदी के एनस से जोड़ दिया जाएगा और तीसरे कैदी के मुंह को दूसरे कैदी के एनस से जोड़ दिया जाएगा। इसके बाद जेल में कोई भी लड़ाई नहीं करेगा और कोई भी उसकी बेइज्जती नहीं कर पाएगा, क्योंकि सारे कैदी घुटनों पर होंगे और सभी उससे रहम की भीख मांग रहे होंगे। लेकिन बिल को लगता है कि ऐसा करना इम्पॉसिबल है। तभी बटलर उसे बताता है कि मैंने इसका इंतजाम पहले से ही कर रखा है। मैंने टॉम के साथ एक अपॉइंटमेंट बुक कर रखी है, जो कि ह्यूमन सेंटीपीड मूवी को देखकर बहुत ज्यादा ऑब्सेस हो गया है और उसका मानना है कि ऐसा करना मेडिकली पॉसिबल है। लेकिन बिल अभी भी उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से बाहर जाने के लिए बोलता है। इसके बाद हम बिल को एक कैंटीन में देखते हैं, जहाँ पर वो ड्रिंक कर रहा होता है। उस टाइम वो कैंटीन में अकेला होता है। तभी वहाँ पर कुछ कैदी आते हैं और उसे घेर लेते हैं। बिल वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सभी तरफ से कैदी ही कैदी मौजूद होते हैं। उस समय वहाँ पर कोई भी गार्ड मौजूद नहीं होता। उन कैदियों को देखकर बिल की हालत खराब होने लगती है और वो उन कैदियों को भगाने लगता है,
लेकिन किसी तरह वो कैदी उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद वो अपनी जान बचाने के लिए उन कैदियों से काफी रिक्वेस्ट करता है, लेकिन उससे उन कैदियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल ने जिस कैदी के टेस्टिस को निकाला था वो कैदी वहां पर आता है। इसके बाद वो बिल की किडनी के पास एक छेद कर देता है और वहीं पर रेप करना चालू कर देता है, जिससे बिल की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन तभी बिल होश में आता है और उसे पता चलता है कि ये तो सिर्फ एक सपना था। इसके बाद उसे एक चैन की सांस मिलती है। अगले दिन टॉम यहाँ पर पहुंच जाता है, जिसे बिल अपने ऑफिस में बुलाता है, लेकिन बटलर को ऑफिस में नहीं बुलाता। बटलर को वो बाहर भेज देता है। तभी बटलर उसके ऊपर नाराज होता है और उसे बोलता है, अगर मेरी बात तुम्हें पसंद नहीं आई तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। इसके बाद बिल उसकी बात मान जाता है और टॉम और बटलर दोनों उसके सामने आकर बैठ जाते हैं। इसके बाद बटलर बिल को टॉम से इंट्रोड्यूस करवाता है। कुछ देर में जोनस भी वहाँ पर आकर बैठ जाता है। तब टॉम बिल को समझाता है कि ह्यूमन सेंटिपिड मेडिकली पॉसिबल है। हमने इसका एक टेस्ट हॉस्पिटल में भी करके देखा था और वो पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा था। इसके बाद टॉम उससे रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट और उसकी ड्राइंग दिखाता है, जिसे देखकर जोनस को भी समझ आ जाता है कि ये मेडिकली पॉसिबल है। ये जानकर बिल ऐसा करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि ये चीज बाकी सब टॉर्चर के मुकाबले कई ज्यादा घिनौनी थी। अब बटलर इसमें कुछ चेंज करता है। बटलर बोलता है कि हम कैदियों के मुंह को सिलने की बजाय उनके मुंह के अंदर एक पाइप डालेंगे, जिससे उनका मुंह हमेशा खुला रहेगा, और कैदियों की घुटने की नस काटने की बजाय हम उन्हें टेम्पररी पैरालाइज करेंगे और हम उनके मुंह को स्टिच करके लेदर की बेल्ट लगा देंगे, ताकि बाद में अगर कोई गड़बड़ी होती है तो हम उन्हें आसानी से फ्री कर सके। बिल को उसका ये आइडिया बहुत ज्यादा पसंद आता है। इस आइडिया को सुनकर बिल काफी ज्यादा खुश हो जाता है। बिल इस एक्सपेरिमेंट को सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, इसलिए वो जोनस को इस एक्सपेरिमेंट का इंचार्ज बना देता है। बिल के दिमाग में भी एक आइडिया आता है। वो सभी कैदियों को बिठाकर ह्यूमन सेंटिपिड मूवी दिखाने लगता है। ये सब देखकर कैदियों को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि ये चीज सच में बहुत ज्यादा घिनौनी और गलत थी। फिल्म खत्म होने के बाद बिल और बटलर वहाँ पर आते हैं और सारे कैदियों को बताते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करने वाले हैं, जिस दौरान उन्हें अपने आगे वाले साथी का स्टूल अपने मुंह के अंदर लेना होगा। ये सुनकर सभी कैदी बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं और उन्हें मारने लगते हैं। बटलर और बिल किसी तरह वहाँ से भागते हैं और अपने केबिन के अंदर आकर छुप जाते हैं। डेसी भी उनके साथ छुपना चाहती थी, लेकिन बिल उसे बाहर भगा देता है और बटलर और बिल दोनों अपने केबिन के अंदर छुप जाते हैं। कैदी भी अब गार्ड का सामना करने लगे थे, क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा घिनौनी थी जो बटलर उनके साथ करना चाहता था। अब बटलर तुरंत स्पेशल फोर्स को कॉल करता है और यहाँ पर बुलाता है, लेकिन स्पेशल फोर्स आने के पहले डेसी का बहुत बुरा हाल हो चुका था। कैदियों ने उसे बहुत ही बुरी तरह से जख्मी कर दिया था। कैदी बिल के दरवाजे को तोड़ने लगते हैं, जिसे देखकर बिल खिड़की तोड़कर वहां से बाहर भाग जाता है। तभी वहां पर स्पेशल फोर्स आ जाती है और सभी कैदियों को अपने कंट्रोल में ले लेती है। इसे देखकर बटलर की जान में जान आती है और राहत की सांस मिलती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बिल एक पेड़ के पास छुपा होता है। तभी बटलर वहां पर आता है और उसे बताता है कि सारी सिचुएशन कंट्रोल में आ चुकी है। इसके बाद दोनों लोग जेल के अंदर पहुंचते हैं, जहां पर सभी कैदी शांत हो चुके थे। इसके बाद बिल एक राइफल मंगवाता है, जिसमें बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर वो कैदियों को शूट करने लगता है, क्योंकि कैदी बहुत ज्यादा वायलेंस हो चुके थे और इस काम के लिए वायलेंस नहीं बल्कि साइलेंस की जरूरत है। ये देखकर सारे कैदी बहुत ज्यादा डरने लगते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। अब बिल एक एक करके सभी कैदियों को शूट करने लगता है और उन्हें बेहोश कर देता है। ये देखकर बटलर काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि ये सारा आइडिया बटलर का ही है। बेहोश होने के बाद गार्ड सारे कैदियों को हॉस्पिटल में लेकर पहुंचते हैं, ताकि उनका वहां पर ह्यूमन सेंटिपिड बनाया जा सके। अगले सीन में हम देखते हैं कि ह्यूमन सेंटिपिड बनाने का काम चालू हो चुका है। जोनास उन्हें बताता है कि यहाँ पर कम जगह होने के कारण हम 3 ह्यूमन का सेंटिपिड बनाएंगे और बाहर जाकर 3 के जोड़े को जोड़ देंगे, जिससे एक बहुत लंबी चेन बन जाएंगी। अब ये देखकर कैदी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और बिल से अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं, लेकिन बिल एक कठोर दिल का इंसान था, उसे कैदियों के ऊपर कोई भी दया नहीं आती। जोनास बिल को एक कैदी दिखाता है, जिसे स्टोमक में कुछ प्रॉब्लम होने के कारण उसे ह्यूमन सेंटिपिड चेन में इंक्लूड नहीं किया जा सकता। ये सुनकर वो कैदी बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं चलने वाली थी। बिल जोनास से कहता है कि शायद ये फेक भी हो सकता है। बिल जोनास को उसे मारने के लिए कहता है, लेकिन जोनास ऐसा करने से मना कर देता है। इसके बाद तुरंत बिल अपनी गन निकालता है और उसके अंदर डालकर उसे शूट करके वहीं मार डालता है, जिससे वो कैदी बहुत बुरी तरह मारा जाता है। उसी समय जोनास बिल के सामने एक और कैदी लाता है, जिसे भी इन्फेक्शन होता है। बिल को ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और अपनी गन
गन निकाल कर उसे भी शूट करके वहीं मार डालता है। जोनस को ये चीज काफी ज्यादा बुरी लगती है। तभी बिल और बटलर डेसी से मिलने के लिए जाते हैं जो कि कोमा में पड़ी हुई होती है। तभी बटलर बिल से कहता है कि हमें किसी अच्छे हॉस्पिटल में इसका इलाज करवाना चाहिए, लेकिन बिल बहुत बड़ा साइको था। वो डेसी का इस कंडीशन में भी रेप करने के लिए जाता है। बटलर उसे काफी रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी एक भी बात नहीं मानता। बटलर और बिल अपने केबिन में होते हैं, जहाँ की विंडो से वो देखते हैं कि ग्राउंड में एक टेंट लगा है, जहाँ पर मेडिकल टीम उस टेंट के अंदर जाकर ह्यूमन सेंटीपीड की लंबी चेन बना रही है। बिल इस काम को गवर्नर के आने के पहले करना चाहता है। तभी बटलर उसे बताता है कि मात्र 16 कैदी बच गए हैं, हमारा ह्यूमन सेंटीपीड तैयार हो जाएगा। यहाँ पर बिल काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। उसे लगता है कि गवर्नर उसके इस काम को देखकर काफी ज्यादा खुश होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि बिल को अपने एक्सपेरिमेंट के ऊपर काफी ज्यादा भरोसा है। वो खुद को आईने में देखकर हीरो समझने लगा था। उसे लगता है कि ऐसा करके वो उस क्राइम को खत्म कर देगा। उस देर में टॉम भी यहाँ पर आ जाता है, जो ह्यूमन सेंटीपीड को रियल में देखना चाहता था। इसके बाद वो हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ पर मेडिकल टीम ह्यूमन सेंटीपीड बनाने में लगी हुई थी। और यहाँ पर जो चीज हो रही थी उसे देखने में बहुत ज्यादा घिनौना लग रहा था। इसके बाद बिल टॉम को अपने एक एक्सपेरिमेंट को दिखाने के लिए ले जाता है। इसके बाद बिल टॉम को एक जगह पर लाता है, जहाँ पर कैदियों के हाथ को काटा जा रहा था। ये देखकर टॉम और बटलर की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और टॉम वहीं पर वोमिटिंग कर देता है। लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि बिल उनके साथ आखिर करने क्या वाला है। इसके कुछ टाइम बाद मेडिकल टीम ह्यूमन सेंटीपीड बनाकर तैयार कर देती है और उसी के बाद गवर्नर भी वहाँ पर आ जाता है। गवर्नर जब बिल और बटलर के चेहरे पर खुशी देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि गवर्नर ने दोनों को जॉब से फायर कर दिया था, जिसे सुनकर बिल और बटलर हंसने लगते हैं। तभी बिल उसे बताता है कि मैंने एक ऐसा आइडिया खोजा है जिससे टाइम और खाने की बहुत ज्यादा बचत होगी और साथ ही कैदी भी हमारे कंट्रोल में रहेंगे। ये सुनकर गवर्नर को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो गवर्नर को ग्राउंड में ले जाकर ह्यूमन सेंटीपीड को दिखाने लगता है। ये सब देखकर गवर्नर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। गवर्नर देखता है कि सारे कैदी दर्द से बहुत ज्यादा करार रहे हैं और बिल अपने ह्यूमन सेंटीपीड को एक्सप्लेन करने लगता है, लेकिन गवर्नर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये सब क्या है। लेकिन बटलर वहाँ पर आता है और उसे बताता है कि हम इन तरीकों से काफी ज्यादा खर्चे कम कर सकते हैं। जब इन्हें सर्कल में कनेक्ट कर दिया जाएगा तो सामने वाले का मल पीछे वाले के मुंह में और पीछे वाले का मल उसके पीछे वाले के मुंह में जाएगा। इसी तरह ये चेन लास्ट कैदी तक चलते रहेंगी। इसी तरह इन्हें सिर्फ मिनरल और विटामिन के इंजेक्शन देने की जरूरत पड़ेगी और इस तरह इन्हें खाने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब देखकर गवर्नर काफी ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि ये सब चीज नॉर्मल नहीं बल्कि बहुत ज्यादा घिनौनी थी। तभी गवर्नर की नजर डेसी पर पड़ती है, जिसे मेडिकल टीम ने इसमें कनेक्ट कर दिया है। लेकिन बिल को डेसी को देखकर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बटलर डेसी से प्यार करता था, जिस कारण से उसे काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि बिल का फैसला लास्ट फैसला होता है। इसके बाद बिल गवर्नर को ह्यूमन कैटरपिलर दिखाता है, जो कि ह्यूमन सेंटीपीड से भी कई ज्यादा घिनौना था, क्योंकि इन सब कैदियों के हाथ को काट दिया गया था और ह्यूमन सेंटीपीड की तरह आगे पीछे जोड़ दिया गया था। ये सब देखकर गवर्नर का सिर बहुत ज्यादा चकरा जाता है और लास्ट में बिल गवर्नर को एक कैदी से मिलाता है जिसने अपनी सजा को खत्म कर लिया है, इसलिए उसे ह्यूमन सेंटीपीड चैन से आजाद करके हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है, जिसके ओट और एनस पर स्टेज के मार्क है और बाकी सब कुछ ठीक है। ये सब देखकर गवर्नर की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। तभी गवर्नर उसे बोलता है कि इस काम के लिए तो तुम्हें मौत की सजा मिलनी चाहिए और गवर्नर काफी ज्यादा गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। अब बिल बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है कि उसका आइडिया फेल हो चुका है। वो सुसाइड करने की भी कोशिश करता है, लेकिन उसे ये आइडिया बटलर ने दिया था, इसलिए वो बटलर को सबसे पहले शूट करने के लिए जाता है। तभी वहाँ पर जोनस आता है, जो इस एक्सपेरिमेंट से काफी ज्यादा खुश था, लेकिन बिल के लिए ये एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका था और वो बहुत ज्यादा गुस्से में था, इसलिए बिल जोनस को भी वहीं शूट करके मार डालता है। अब बिल बटलर को भी मारने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर गवर्नर आता है और बिल को बताता है कि तुम्हारा ये आइडिया काफी ज्यादा अच्छा है, अमेरिका को इसी आइडिया की जरूरत थी। मैं तुम्हारा आइडिया बड़े ऑफिसर तक ले जाकर इसे पास करवाने की कोशिश करूंगा। इतना कहने के बाद वो वहाँ से वापस चला जाता है। अब बटलर काफी खुश होता है। वो बिल को बताता है कि मैंने तुम्हें ये आइडिया दिया था और ये आइडिया फाइनली सक्सेसफुल हो चुका है।
बटलर ये सब बताने के दौरान सोच रहा था कि बिल ये सब सुनकर काफी ज्यादा खुश होगा, लेकिन इसका उल्टा बिल को बटलर से जेलसी होने लगती है, क्योंकि ये आइडिया बिल का नहीं बल्कि बटलर का होता है। इसलिए वो बटलर को किसी बहाने गले लगाता है और कनपट्टी पर बंदूक रख के गोली मार देता है। इसके बाद वो ग्राउंड वाले टावर पर जाता है और खुशी से चिल्लाने लगता है, और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।